नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुशल होंगे और बहुत अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। फ़िलहाल हम हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 9.1 के अगले पार्ट को लेकर के, और वो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आप थोड़े से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मेरा नाम है दीपक मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, हम सबका यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपनी खुशी को बांटिएगा, स्प्रेड करिएगा इन खुशियों को। हम आपके लिए इसी तरह से बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 -2 1 और 5 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि जो बौद्धायन प्रमेय से संबंधित होता है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो। इन इंग्लिश हम बात करें तो प्रूव दैट द पॉइंट्स 2 - 2 -2 1 एंड 5 2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो चलते हैं, पहले हम तीनों जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इन तीनों को हम A, B और C मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना A 2 - 2, B -2 1 और C 5 2। इन तीनों बिंदुओं को मानने के बाद हम इनकी बारी बारी से दूरी निकालेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड होती हैं। ये वाली साइड को हम कर्ण कहते हैं यानी हाइपोटेनियस, इसको हम आधार मान सकते हैं यानी कि बेस, और इसको हम लंब कहेंगे यानी परपेंडिकुलर। तो हमें पहले तीनों साइड है, पाइथागोरस यानी बौद्धायन थ्योरम को फॉलो करने के लिए तीनों साइडें ज़रूरी है। तो हम इन तीनों को, अब ये पता नहीं है कि कौन सा A, कौन सा B और कौन सा C है, तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम दूरी सूत्र से, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिखते हैं। अगर किसी ने डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहीं से सीखिए। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, दूरी सूत्र आपको याद भी हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये आपको याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। पहले आपको A से B की दूरी निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB। AB की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इन वैल्यूज़ को यहाँ से ढूंढना है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम दोनों की बात कर रहे हों तो ये 2 वाले फॉर्मूले होंगे यानी x2 और y2, और ये 1 वाले नंबर्स होंगे x1 एंड y1। तो बस आपको ये पीछे वाले पहले लिखना है, आगे वाले बाद में लिखना है। कैसे लिखना है, ये देखिए, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ये x2 हम लिखेंगे -2, फिर ये वाला माइनस लगाएंगे। x1 ये वाला लिखेंगे और ये प्लस का है तो ये ऐसा ही लिख देंगे, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस। फिर यहाँ चलेंगे y2 - y1, तो ये y2 होगा और ये y1 होगा। तो पहले हम 1 को लिख लेते हैं, फिर लगा देंगे माइनस, और फिर y1 जब लिखेंगे तो y1 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर लिखेंगे यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है बस इसके अनुसार ही हमने इनको जमाया है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में है
करते हैं सॉल्व। एक बात और याद रखिएगा, कोष्टक में अगर समान चिन्ह हो, एक जैसे चिन्ह हो, सिमिलर साइंस हो, तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, और अगर अलग अलग चिन्ह हो तो दोनों को घटा दीजिएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिएगा। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी हैं। तो दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह है, 2 और 2 4, 2 2 4। अब ये माइनस में है तो माइनस में ही 4 रहेगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर जब हम करेंगे, यानी अब हम इनको जोड़ने के बाद स्क्वायर करेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो प्लस में ही लिखेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 और 2 हो गए 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस। अब यहाँ पे भी समान चिन्ह, ये भी जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब हम दोनों को फिर से जोड़ देते हैं, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 मात्रक, अंग्रेजी में यूनिट, 5 यूनिट, ये 25 का स्क्वायर रूट होता है। अब हम इसी तरह से जैसे हमने ए बी ज्ञात किया वैसे ही बी सी निकालेंगे। फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर से अंडर रूट लगाएंगे और इसके बाद अब देखिए बी ये रहा और सी ये रहा। अब ये जो नंबर है वो x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2 हो जाएंगे। यहाँ पे हाथ रखेंगे, x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस, और ये भी माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद y2 माइनस y1 कर देंगे, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देंगे, 2 माइनस 1 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 5 और 2 दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे, 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49। ये अलग अलग साइन हैं तो ये घट जाएंगे, घटने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये मिला के हो गए आपके 50। इसको ऐसा ही रहने दीजिए, यूनिट लिख लीजिए अंग्रेजी में, और हिंदी में मात्रक लिखा जाएगा। अब आती है आपकी तीसरी चीज़, थर्ड चीज़ है, ए बी निकल गई, बी सी निकल गई, अब सी ए निकालना है हमें। ए सी और निकाल लेते हैं, ए से लेके सी तक। अब ये हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। तो अब फॉर्मूले के अनुसार अब हम जमाएंगे तो x2 पहले आता है, माइनस x1 आएगा, तो x1 है 2, तो ये 2 स्क्वायर प्लस, फिर आएगा फॉर्मूले में y2 माइनस y1, तो ये y2 ये y1, तो y2 है 2 और माइनस y1 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं तो 5 माइनस 2 होते हैं 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस 2 और 2 होते हैं 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। इस तरह से दोनों मिला के हो गए 25, और 25 का अंडर रूट होता है 5। 5 यूनिट हम यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी वाले मात्रक लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों भुजाएं आने के बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। इज दैट अ राइट एंगल ट्राइंगल, चेक करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की कसौटी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यानी बोधायन प्रमेय। देखिए कैसे, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो सबसे बड़ी साइड आप देख लीजिए √50, ये √50 है। इसके बाद बाकी बची दोनों 5 5 हैं, 5 और 5, ये 5 और ये 5। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आता है तो फिर ये जो ए बी सी हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ √50 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्लस बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये रूट से स्क्वायर कट गया, ये बचा 50। इधर 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और इस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, यानी 50 बराबर 50 आ रहे हैं।
50 और 50 बराबर आ रहे हैं, मतलब ये जो तीन साइड आई ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करती हैं, बोधायन प्रमेय को फॉलो करती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ √50 ये था BC, तो यानी BC का स्क्वायर बराबर आ रहा है AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये दूरियां बोधायन प्रमेय को या प्रमेय का अनुसरण कर रही हैं, इसलिए A, B व C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें अब निष्कर्ष पर क्या पहुंचना है, जब आप ये तीनों साइड में एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर आ रहा है सम के योग के, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो दूरियां आई हमने जो निकाली AB, BC और AC, तीनों दूरियां बोधायन प्रमेय का अनुसरण कर रही हैं। दे फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। सो A, B और C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन इस तरह का है। बाकी के कुछ क्वेश्चन आएंगे 3 बिंदु वाले, वो भी इसी तरह करने हैं, बस लास्ट में निष्कर्ष को अलग तरीके से करना है। किसी में पूछेगा समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इस तरह से करना है, किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए ये तीनों बिंदु एक लाइन पर हैं यानी संरेखी हैं यानी कोलिनियर हैं, तो आपको दूरियां तो तीनों निकालनी हैं। कोलिनियर के लिए अलग कंडीशन है, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। और पूछ सकता है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों ये बराबर आ जाएंगे। अगर AB, BC और AC तीनों बराबर आ गए तो कह देंगे कि समबाहु त्रिभुज है। अगर पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो साइड बराबर आ गई तो कह देंगे कि समद्विबाहु है, आइसोस्केल्स है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 4 बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस में जरूरी है। कौन से क्वेश्चंस में जरूरी है? वर्ग या आयत या समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज पूछे। अंग्रेजी में बोलूं तो स्क्वायर पूछ सकता है, रेक्टेंगल पूछ सकता है, रोम्बस पूछ सकता है और पैरेललोग्राम पूछ सकता है। अगर इन चारों में से कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ये नोट कर लीजिएगा, बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से गठान बांध लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। कौन कौन सी हैं? आपको चतुर्भुज यानी 4 वर्टिसेस दे रखे हों, 4 वर्टिसेस दे रखे हों यानी 4 पॉइंट्स गिवन हों, तो आपको करना क्या है? AB निकालनी है, BC निकालनी है, CD निकालनी है और AD निकालनी है। 4 तो साइड निकालनी है किसी चतुर्भुज की, देख लीजिएगा इस तरह से ABCD, AB निकालनी है, BC निकालनी है, CD निकालनी है, AD निकालनी है। और इनको निकालने के बाद ये डायगोनल यानी कि विकर्ण भी निकालना है, AC भी निकालनी है, BD भी निकालनी है। यानी दूरी सूत्र का उपयोग 6 बार करना है। जब आप 6 बार दूरी सूत्र का उपयोग कर लेंगे, 6 दूरियां निकाल लेंगे, तो आपको ये कंडीशन भी नजर आ सकती है कि चारों साइड बराबर हों और दोनों विकर्ण भी बराबर हों, तो हम कहेंगे कि ये एक वर्ग है। अगर चारों साइड बराबर आई और विकर्ण बराबर नहीं हैं तो हम कहेंगे समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस है। अगर आमने सामने की साइड बराबर हों, AB बराबर CD और BC बराबर AD हो और AC बराबर ना हो BD के, यानी कि साइडें आमने सामने वाली बराबर हों लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। अगर आमने सामने की साइड बराबर हों, ये देखिए AB बराबर CD, BC बराबर AD हो और विकर्ण भी बराबर हों, डायगोनल बराबर हों, तो हम कहेंगे कि ये एक आयत है यानी रेक्टेंगल है। तो इन बातों को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में फिक्स कर लीजिए। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमें कौन सी कंडीशन देखनी है, सिद्ध करना है।
प्रूव करना है कि ये चारों वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष में ये पहली कंडीशन अप्लाई होगी, चारों साइड बराबर आनी चाहिए और विकर्ण भी आपस में बराबर आने चाहिए, डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं ऐसा है या नहीं, और अगर ऐसा होगा तो हम कह देंगे कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले इन चारों बिंदुओं को मान लेते हैं। माना A 1 - 2 है, B 3 0 है, C 1 2 है एंड D -1 0 है। जल्दी से दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी सूत्र का उपयोग होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का, और वो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम ए बी दूरी निकाल लेते हैं, ए से लेकर बी तक की दूरी। आप जानते हैं ए से बी तक की दूरी x2 - x1, x2 x1 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 ये होगा, y1 ये होगा, तो y2 -2 स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गए ये स्क्वायर। अगली स्टेप में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 - 1 हो गए 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 और 0, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस तरह से ये आ गया √8 मात्रक यानी यूनिट। अब जल्दी से हम BC निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें छः दूरियां निकालनी है इसी तरह से 6 बार। तो BC भी निकाल लेते हैं। अब B ये हो गया, C ये हो गया, तो x1 y1 x2 y2 करते हैं। x2 - x1 1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों घटेंगे तो 2 बचेगा माइनस का, -2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे भी 2 बचे हैं, 2 में से 0 घट के 2, तो 2 का स्क्वायर भी हो गया 4। इस तरह से ये भी आ गया √8 मात्रक यानी यूनिट। आगे बढ़ते हैं, CD निकालते हैं। तो अब देखिए C ये है, D ये है, C में से C है, ये है, D ये है, तो करते हैं। ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, तो x2 - x1, तो x2 - x1 ये हो गया, और प्लस y2 - y1, तो ये हो गया आपका y2 - y1। आगे करते हैं, दोनों समान चिन्ह हैं, जोड़ हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो हो गए -2, -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4। इधर भी, इधर घटाव होगा, 2 में से 0 गए तो -2 बचेंगे, -2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 होता है, ये भी आ गया √8 मात्रक यानी कि यूनिट। आगे चलते हैं AD पर। AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, AD निकाल लेते हैं। AD कैसे निकलेगा? ये A ये D, तो ये x2 y2 और ये x1 y1 करते हैं -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2, तो 0 - 2 हो गए +2 स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। दोनों को जोड़ेंगे, -2 का स्क्वायर होता है 4, और इसको जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर होता है ये भी 4। ये आ गए √8 मात्रक यूनिट। अब देखिए आपने चारों साइड निकाल ली हैं, चारों साइड निकाल ली बराबर, तो चारों साइड आ गई। इससे मतलब नहीं है कि चारों साइड बराबर हो, मैंने आपको बताया था 6 साइड निकालनी है, डायगोनल भी निकालने हैं। चारों साइड तो बराबर आ गई। अब ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रोम्बस होगा यानी समचतुर्भुज, या फिर ये होगा वर्ग यानी स्क्वायर। लेकिन वर्ग होने के लिए एक कंडीशन और है कि उसके डायगोनल इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए विकर्ण। तो हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्णों का नाम क्या है? आप देखेंगे ये चारों लाइन से जमा रखे हैं, तो विकर्ण आपको एक छोड़ के एक माना जाएगा, यानी AC और BD। तो पहले AC निकाल लेते हैं इसी सूत्र का उपयोग करके। यहाँ मैं लिख देता हूँ AC, और AC में ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे। तो हम निकालते हैं 1 - 1 का स्क्वायर प्लस
2 माइनस माइनस 2, तो 2 माइनस, अब -2 हो गए तो +2 हो जाएंगे। पीछे वाला नंबर अगर माइनस का आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये हो गए 0, 0 का स्क्वायर 0, ये हो गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दोनों को जोड़ के भी आया, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 मात्रक यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट, यानी एक डायगोनल ये आ गया। अब दूसरा डायगोनल ये छोड़ के होगा BD, तो BD निकाल लेते हैं। BD में x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए, तो -1 -3 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 और 0 हो जाएगा ये स्क्वायर। अब ये देखिए आप माइनस और माइनस यानी दोनों समान चिन्ह, ये जोड़ हो जाएगा। -4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 0 और 0 होता है 0, ये दोनों जोड़ के हो गए 16, 16 का वर्गमूल होता है 4 मात्रक यानी यूनिट। अब इस तरह से AB BC CD AD तो चारों बराबर हैं, इधर AC और BD भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर आ गए, भुजाएं भी बराबर, विकर्ण भी बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ दूरियाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, तथा AC बराबर BD है, इसीलिए ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा। अंग्रेजी में बोलें तो हियर डिस्टेंस AB BC इक्वल CD इक्वल AD एंड AC इज इक्वल्स टू BD, सो ABCD आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु AA -a और -√3a समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज से मतलब है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये बताना है। These points are vertices of equilateral triangle, prove that। इनको हमें सिद्ध करना है तो करना वही है। अब ये तो बहुत आसान है, अगर हम तीनों दूरियां निकाल लेते हैं, ऐसे B की, B से C की, C से A की, और तीनों दूरियां बराबर आती हैं, तो फिर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा? समबाहु त्रिभुज होगा साहब। तो चलते हैं, हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो कैपिटल A है वो तो AA हो गया, कैपिटल B जो है वो -a हो गया, और कैपिटल C -√3a और √3a हो गया। अब हमें सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला एक बार, फिर दूरियां निकालेंगे बार बार। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। चलिए सबसे पहले दूरी AB निकालते हैं। A से B की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये और ये x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे। तो अपन निकालते हैं x2 - x1, तो x2 ये हो गया -a और -x1 है a, तो ये स्क्वायर प्लस y2 - y1 -a का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं तो समान चिन्ह है, योग हो जाएगा 1a प्लस हो जाएगा माइनस का 2a। माइनस में जब जोड़ते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, और प्लस में जब जोड़ते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं, और घटाते हैं तब हम बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये -a मिला के ये भी हो गए -2a। अच्छा डायरेक्ट कर दूं तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। -a ये -2a हो गए, 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा। ये भी ऐसे ही करेंगे, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 8a स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 8a स्क्वायर। चाहो तो √8 और a स्क्वायर को बाहर ले आओ रूट से, तो a हो जाता है। यहाँ हम लिख लेंगे यूनिट यानी मात्रक।
इसी तरह से हम दूसरी दूरी निकालेंगे BC। अब BC निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये B है और ये C है, तो x1 y1 x2 y2। अब हम शुरू करते हैं, -√3a, फिर माइनस, अब ये भी माइनस है तो प्लस a हो जाएगा, और प्लस, अब ये √3a माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस a हो जाएगा स्क्वायर। आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत पैदा होगी, हमें यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा होल स्क्वायर का। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर, हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस माइनस वाला लगा रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2a, तो ये हो गया और b ये हो गया √3a, फिर b स्क्वायर मतलब √3a का स्क्वायर। इसी तरह से अब हम इसका भी लगाएंगे। यहाँ पे a और b में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने ये a ये लिख लिया, b ये लिख लिया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी a b मान सकते हो। अब हम इस पे चलते हैं, तो a स्क्वायर यानी √3a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√3a और b हो गया आपका a, फिर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, तो a स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें या माइनस ना भी करें तो ये देखिए आप, -2a√3a प्लस 2a√3a, ये कट गए आपस में, तो क्या बचा आप इसको देख लीजिए, √3a का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए √3a का स्क्वायर यहाँ भी होगा 3a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के 3 3 6 और एक 7 और एक 8, 8a स्क्वायर हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं √8a मात्रक या यूनिट। इसी तरह से हम AC निकालेंगे। अगर ये तीसरी भुजा AC भी इसी तरह से आ गई, यानी कि √8a यूनिट आ गई, तो हम कह देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इक्विलैटरल ट्राइंगल है। करते हैं, AC निकालना है, A और C, तो ये हो गए x1 y1, ये x2 y2, हम इनको वैसे ही करेंगे, -√3a माइनस a का स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों पे माइनस हो तो ये प्लस ही माना जाता है, तो प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आप देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस b लगेगा, तो √3a स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस वाला लगेगा, ये माइनस लगा देंगे, √3a और ये a, फिर आता है प्लस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर सेम है। आप देखिए ये वाला और ये वाला कट गया प्लस माइनस का, तो क्या बचा, यहाँ देखेंगे आप, वही बचेगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बचे, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो देखेंगे तो ये कुल मिला के 8a स्क्वायर हो गए, यानी हम कह सकते हैं √8a यूनिट यानी मात्रक। यहाँ पर क्या आ रहा है, तीनों साइड बराबर आ गई, AB बराबर BC बराबर AC है, इसीलिए A B व C क्या हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, हैंस प्रूव्ड, ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख हैं, यानी कि कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये बताना है कि तीनों एक ही रेखा पर होते हैं। कोलिनियर का मतलब है एक ही रेखा पर, यानी संरेख। देखिए अगर ये तीनों बिंदु ऐसे हों, ये 1, ये 2 और ये 3, अगर ये लाइन पर होंगे तो इसमें क्या खास बात होगी,
अगर ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे तो ये कैसे प्रूव होगा? तो सबसे पहले तो हमें इससे इसकी दूरी निकालनी है, इससे इसकी दूरी निकालनी है और इससे इसकी दूरी भी निकालनी है। मतलब तीनों की दूरियां तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी, इसके बाद हम निष्कर्ष पर निकलेंगे कि ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मान लेते हैं। माना ए तो हो गया 1 1, बी हो गया -2 7 और सी हो गया 3 -3। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम दूरी निकालेंगे सबसे पहले a और b की। तो a x1 y1 होगा और x2 y2 b होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं x2 - x1 यानी -2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 7 - 1 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, समान चिन्ह है, जोड़ हो जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 - 1 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36। यानी ये हो गया आपके √45। √45 का वर्गमूल हम गुणनखंड कर लेते हैं तो ये होते हैं 3 × 3 × 5। इसका मतलब 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर ले लीजिए और ये 5, 3√5 यूनिट इसकी दूरी आ गई। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे BC की दूरी। तो BC की दूरी निकालने के लिए B हो जाएंगे x1 y1 और C हो जाएंगे x2 y2। तो ये हो गया आपके x2 - x1 यानी 3 - -2। तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, बोलने में आ जाएगा 3 - -2 तो अपने आप ही प्लस कर देना आप, प्लस फिर आता है y2 - y1 तो -3 - 7 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 और 3 ये समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। तो ये हो गया आपके 125। 125 के गुणनखंड करते हैं तो 5 × 5 × 5, जोड़ा बन गया 5 का, बाहर आ गया और ये 5 √5 यूनिट ये हो गए। इसके बाद हम निकालते हैं A से C की दूरी। AB हो गई, BC हो गई। अब AC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2। तो क्या करेंगे, ये हो गया आपका x2 - x1 यानी 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -3 - 1 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं तो क्या होता है, 3 और 1 में से 1 गए, 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 4 हो गए यहाँ पे 20 √20। 20 के गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 × 5, 2 कॉमन ले लो मतलब जोड़ा बना लो, बाहर आ जाएगा ये 5 यूनिट, 2√5 यूनिट हो गए। हमने तीनों की दूरियां ज्ञात कर ली, AB BC और AC। अब कोलिनियर यानी संरेख बिंदु हैं, ये कैसे सिद्ध होगा आप समझें ध्यान से। ये बिंदु हम मान लेते हैं, ये बिंदु हम मान लेते हैं और ये बिंदु हम मान लेते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हों तो फिर इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगी इससे इसकी दूरी। अगर मान लीजिए ये संरेख होंगे तो कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। अगर ये 2 दूरियां तीसरी दूरी के बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख यानी कोलिनियर होंगे। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ AB का मान आया है 3√5, AC का मान आया है 2√5। अगर इन दोनों को जोड़ें तो होते हैं 5√5 जो कि हमारी तीसरी साइड BC के बराबर हैं। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3√5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2√5 है और दोनों का मिला करके जो है वो 5√5 है, यानी कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ किस किस को मिला के है, AB और AC को मिला, AB और AC को मिला के BC के बराबर आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे AB +
AC बराबर BC, अर्थात 3√5 प्लस 2√5 बराबर आते हैं 5√5। इसीलिए A, B व C क्या होंगे? संरेख होंगे। ये हो गया प्रूफ। तो ये त्रिभुज वाले सवाल जो हैं वो आए 3 हमारे आज के वीडियो में हमने पढ़े, जिनमें एक क्वेश्चन में पूछा था क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो तीनों बराबर आ गए थे, कह दिया हमने कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक क्वेश्चन में पूछा था क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमने पाइथागोरस को फॉलो करके देख लिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पर पूछा कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमने कह दिया कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी की दूरी के बराबर होगा तो बिल्कुल संरेख होंगे। करके देखा, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आया तो कह दिया कि संरेख हैं। इसी तरह चतुर्भुज के क्वेश्चंस में वर्ग का पूछा गया, तो वर्ग में भी हमने 6 दूरियां निकाल करके बता दिया कि चारों भुजाएं बराबर हैं, 2 विकर्ण बराबर हैं, अतः वह वर्ग है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी लेकर आएंगे और एक्सरसाइज 9.1 हम अगले पार्ट में कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और यहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।